हम बात कर रहे थे बेटे ट्रिग्नोमेट्री की। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री बताया था मैंने, ट्राइगोनमेट्री बताया था, फिर हमने उसके रेशियो पढ़े थे कि वो रेशियो क्या क्या होते थे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। कल हमने ये रेशियो पढ़े थे सभी के सभी, जैसे साइन क्या होता है, कोट क्या होता है, पीबीपी, एचएचबी, जो भी हमने पढ़े थे। हमने 5 क्वेश्चन भी किए थे पिछले वीडियो में। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 का। बेटे पिछली वीडियो को इन क्वेश्चनों को समझने के लिए पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। छठे में देखिएगा, इफ एंगल पी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस पी बराबर। देखो बेटे कई बुक्स के अंदर ये एंगल पी की बजाय एंगल ए दे रखा है और ये एंगल बी दे रखा है, तो इनको देख करके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। पी की जगह ए रख लेना, क्यू की जगह बी। मैं इस पी और क्यू की तरह समझा रहा हूँ, देखिएगा। इसने कहा है कि पी और क्यू 2 एक्यूट एंगल हैं किसी भी ट्राइंगल में। तो मान लेते हैं कि कोई ट्राइंगल है अपने पास और उस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। इसने पी क्यू आर कह रखा है, तो एक्यूट एंगल कह रखे थे, ये पी मान लीजिए, ये मान लिया क्यू और ये मान लिया आर। तो इसने कहा कि जो कोस पी है वो है कोस क्यू के बराबर। तो ये 2 प्रूव हमें करना है, और 2 प्रूव क्या करना है कि जो एंगल P है वो किसके बराबर प्रूव करना है, क्यू के। तो बेटे इसको प्रूव करने के 2 तरीके हैं। तो आप पाइथागोरस के यूज से भी कर सकते हैं, और बेटे इससे भी आसान जो तरीका होता है वो हमारे पास जो 6 का चैप्टर है ट्राइंगल का, जो सिमिलरिटी वाला है, उसके तरीके से भी कर सकते हैं। बेटे मैं आपको सिमिलरिटी के तरीके से करवा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना इस ट्राइंगल में। कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं, मैं इसका नाम M दे देता हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगेगा। तो हमने एल्टीट्यूड ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। परपेंडिकुलर ड्रा करते ही 2 ट्राइंगल परपेंडिकुलर बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल RMQ ये वाली। तो इस ट्राइंगल में देखिएगा ये 90 डिग्री का है, तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, और ये क्यू एंगल है, देखो ये रहा। तो इसका मतलब ये एंगल और 90 डिग्री ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का। और जो ट्राइंगल क्यू RPM है, इसमें देखो कोस P है, P है, इसका मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये दोनों एंगल इस पर बन रहे, इसका मतलब ये बेस का काम करेंगे, और ये हाइपोटेन्यूज का। तो सबसे पहले देखिएगा, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल का नाम है अपने पास RMP। अगर A और B है बेटे तो आप A B C मान लो को, तो और ये D मान लेना, जो भी आपकी मर्जी हो मान लेना। ये ध्यान रखना, इसमें मेरे पास जो बुक है उसमें P और Q है, हो सकता है A B हो, कोई भी नाम दे सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा जब राइट एंगल ट्राइंगल हो गए तो हमें कोस P निकालना है। तो कोस P किसके बराबर होगा, कल मैंने बताया था एक फॉर्मूला कि PBP HHB। तो ये कोसाइन होता है, ये कोस होता है, ये टेंजेंट। तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल में बेस है अपने पास PM और हाइपोटेन्यूज क्या है, PR। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्राइंगल देखेंगे राइट एंगल, दूसरी ट्राइंगल RMQ। इन ट्राइंगल RMQ, उस ट्राइंगल के अंदर आपने देखा कि ये राइट एंगल है, तो फिर वही साइन कोस वाला। अब यहाँ कोस क्यू चाहिए, कोस एंगल क्यू यहाँ है, तो कोस क्यू किसके बराबर हो गया, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका, QM, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, RQ। इक्वेशन नंबर 2 बेटे गिवन में सबसे पहले क्वेश्चन में देखो ये कहा था कि कोस P बराबर कोस क्यू। इसका मतलब कोस P कोस क्यू के बराबर है, तो कोस P क्या है अपने पास, PM बटे में PR, और अपने पास कोस क्यू क्या है, ये है QM अपॉन में RQ। दूसरा देखो ये इसके रेशियो देखिएगा बेटे ध्यान से, इस ट्राइंगल में PM बटे PR हो गया। तो एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं, QM को यहाँ और PR को यहाँ। तो ये हो जाएगा PM बटे में QM, और ये हो जाएगा PR बटे में RQ। और दोनों ट्राइंगलों में देखो MR कॉमन है,
तो मैं यहाँ पर एम आर बटे एम आर लिख सकता हूँ। तो ट्राइंगल की देखो ध्यान से देखना बेटे, पी एम बटे क्या हुआ, पी एम इस ट्राइंगल की पी एम साइड और इस ट्राइंगल की क्या हुआ एम साइड, दूसरा इस ट्राइंगल की पी आर और इस ट्राइंगल की क्या हुआ, और एम आर लिख सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसने कहा है कि जब दोनों ट्राइंगल्स, जब सिमिलरिटी की बात होती है, तो जब कोई भी ट्राइंगल हो, एक होता है कॉन्ग्रुएंट और एक होता है सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, सिमिलर का ये। कॉन्ग्रुएंट दो साइनों से मिलकर बना होता है इक्वल, और ये इक्वल भी हो सिमिलर भी हो, और ये खाली सिमिलर। इक्वल कॉन्ग्रुएंट के मतलब साइड के बराबर होगी, एंगल के बराबर होंगे, लेकिन सिमिलर के अंदर रेशियो इक्वल होता है। तो देखो दोनों का रेशियो इक्वल होगा, तो रेशियो इक्वल हो गया तो ट्राइंगल पी एम आर सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, क्यू एम आर। किस प्रॉपर्टी से हो गया भाई, ये एस एस एस। जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर होगी तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अनुसार इक्वल हो जाएंगे। पी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल पी बराबर एंगल क्यू क्या जाएगा, और ये एंगल इसके, ये तो हमें चाहिए नहीं, पी और क्यू चाहिए थे, तो पी और क्यू, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटे, अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि कोट थीटा बराबर 7/8 है। हमें कहा गया है कि कोट थीटा है हमारे पास 7/8। देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास है ये 7 का। तो 7 के क्वेश्चन में कहा गया है कि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7। मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। कोट थीटा दे रखा है बेटे, और इसने कहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा। देखो क्वेश्चन में हमें कोट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सबसे पहले कोट स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, आ सकता है। यहाँ हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा और कोस थीटा पहला क्वेश्चन हमने दूसरा तीसरा चौथा किया था, उसी प्रकार से देखो कोट थीटा किसके बराबर होता है, मैंने अभी ऊपर लिखा था, मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, पी बी पी एच बी। टेंजेंट होता पी बटे बी, तो कोट क्या होगी, सोल्टा बी बटे पी। तो बी बटे पी क्या आ गया अपने पास 7/8, इसको के लिख लेते हैं। तो बेस अपने पास हो गया 7 के और पी अपने पास 8 के। तो पाइथागोरस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, और पाइथागोरस के अनुसार एच का स्क्वायर हो जाता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। एच अपने पास नहीं है, एच स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। 7 का होता है 49k स्क्वायर, 8 का होता है 64k स्क्वायर, और दोनों को जोड़ा तो 113k स्क्वायर। तो जैसे ही हम स्क्वायर एच स्क्वायर अपने पास आ गया 113k स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हटाने का तरीका लगा देते हैं, स्क्वायर रूट एच अपने पास आ गया स्क्वायर रूट 113k। ठीक है बेटे, जोड़ के देखना, 6 और 4 10, 9 6 और 13, 6 और 4 ठीक है, हाईपोट मिल जाएगा। मैं अगले पेज पे चलता हूँ। अपने पास आया है बेस है अपने पास है, मैं यहाँ देखता हूँ, बेस अपने पास 7k है 8, ये है 7k और परपेंडिकुलर है 8k, और हाईपोट में आया है 113। हमें चाहिए क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। कन्फर्म कर लेता हूँ बेटे मैं, देखो यही है, ठीक है। अब साइन और कोस चाहिए, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा देखो पी बी पी एच बी, ये साइन पी बटे एच, तो पी कितना 8k, एच कितना 113 के, और रूट था इसके ऊपर, कट गया, ये आ गया 8 बटे रूट 113। दूसरा हमें चाहिएगा कोस थीटा, साइन थीटा की होगा कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बी बटे एच, और बी अपने पास है 7k, और ये है रूट 113 के से के कट गया 7 बटे रूट 113। ठीक है, उसके बाद में जो भी ये वैल्यू हमारे पास आई है, इनको हम पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, देखिए पुट कीजिएगा, 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8 बटे में रूट 113 बटे में, ये अपने पास क्या है, हो गया, और 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113। दूसरा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस कितना है 7 बटे रूट 113, और ये है 1 माइनस 7 बटे रूट 100। बेटे ये आइडेंटिटी है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे में 113 का रूट का स्क्वायर, और ये भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 1 पल माइनस 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला हो अपने पास हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 बटे में स्क्वायर कट जाएगा 113 डिवाइड बाई 1 माइनस 7 का कितना होता है 49 और रूट का स्क्वायर हो जाएगा 113। तो अपने पास क्या हो गया एलसीएम 113, ये आ गया 113 माइनस 64, यहाँ 113 एलसीएम आ गया, तो 113 माइनस 49, तो कितना बच गया 13 में से 4 गए 49 बच गया यहाँ, तो बटे में 113 बटे में यहाँ घटाए तो 13 में से 4 गए 64 बचेगा 113। क्या हो जाएगा देखो, जब 2 डिवाइड हो नीचे वाला पलट जाता है, तो 49 बटे 113 और ये 113 बटे में 64 कट गए, ये आ गया 49 बटे 64। ठीक है बेटे, देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमें निकालना था, वो था अपने पास कोट स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, कोट थीटा अपने पास क्या था क्वेश्चन में 7 बटे 8, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वेयर करेंगे तो कोट थीटा का स्क्वायर 7 बटे 8 का स्क्वायर। जब भी बेटे हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा रेशियो का स्क्वायर होता है, थीटा का नहीं होता है, तो ये कोट स्क्वायर थीटा होगा, तो 7 तो 7 49 8 तो 64। यही हमारा पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 की क्वेश्चन में बेटे हमें कहा गया है कि 3 कोट ए अपने पास 4 है, तो ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट, क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो अपने पास सबसे पहले हम देखेंगे टेंजेंट की वैल्यू चाहिए, कोस की और साइन की। तो हमें टेन साइन और कोस तीनों चाहिए, तो यहाँ से पहले वैल्यू निकालेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या लिखेंगे इसको, कोट ए बराबर 4 बटे 3। कोट ए क्या होता है, अभी अभी क्वेश्चन आता है पी बी पी एच बी, तो टेंजेंट पी बटे बी कोस और ये साइन, पी बटे बी टेंजेंट, तो टेंजेंट का उल्टा कोट होता है, तो बी बटे पी, तो ये आ गया बी बटे पी 4 बटे 3। इसको के लगा देते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्यों लगाते हैं। तो बी अपने पास 4 के हो गया, पी अपने पास 3 के हो गया। तो अपने पास पाइथागोरस के अनुसार क्या कहा था, एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर बी है अपने पास 4 के का स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपने पास आ गया 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपने पास आ गया 25 के स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, एच अपने पास आ गया 5 के। प्लस माइनस आता है, मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, उसके बाद जैसे हम अगला करेंगे, अब P अपने पास है 3 के, B अपने पास कितना है 4 के और H अपने पास 5 के। हमें निकालना है टेंजेंट ए, तो टेंजेंट ए अपने पास कितना होगा, P अपॉन B होता है, तो 3 के बटे में 4 के से के कट गया 3 बटे 4। दूसरा हमें चाहिए था साइन ए, और साइन ए होता है P बटे H, तो P कितना अपने पास 3 के बटे में 5 के कट गया, तो P बटे H मीन्स साइन ए अपने पास आ गया 3 बटे 5। दूसरा हमें निकालना था कोस ए, तो कोस ए अपने पास होता है B बटे H, और B अपने पास है 4 के और ये 5 के से के कट गया, तो कोस ए अपने पास हो गया 4 बटे 5। अब देखिएगा, अब पहला जो उसने कहा था कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए निकालिएगा। जैसे ही हम निकालेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था। 1 प्लस में इसको लिखेंगे टेंजेंट ए का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास होगा 1 माइनस टेंजेंट ए, और टेंजेंट ए अपने पास है 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 का स्क्वायर। 1 प्लस टेंजेंट ए है 3 बटे 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का 16, और ये होगा 1 प्लस 3 का 9 4 का 16। ये ऊपर एलसीएम दिया 16, तो ये आ गया 16 माइनस 9 और नीचे 16, तो 16 प्लस 9। अब देखो इसका डिनोमिनेटर कैंसिल, तो ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 25, 7 बटे 25 आ गया। दूसरा इसने कहा है कि आप निकालिएगा कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताओ कोस स्क्वायर ए, कोस कितना है 4 बटे 5, माइनस साइन कितना है
3/5 का स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए 16/25 माइनस 9/25। अब एक बात बताओ, ये लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला घट जाता है, तो 7/25। अब ये भी 7/25, इसने साफ यही कहा था कि क्या ये बराबर है या नहीं है, तो हम क्या कह देंगे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और दोनों कितने आए हैं 7/25। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा बेटे। अगले क्वेश्चन में बेटे कहा है कि एक ट्राइंगल है राइट एंगल ABC और राइट एंगल B के ऊपर। मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ इस क्वेश्चन में। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल B पे है, ये A मान लो, ये C। देखो हमें साइन A कोस A मीन्स एक तो साइन A चाहिएगा, एक कोस A चाहिएगा, कोस C भी हमें चाहिएगा और साइन C भी चाहिएगा। तो कोस A, एक बार एक्यूट एंगल हमें A लेना है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेना है, और एक बार C के साइड वाला। तो पहले मैं A वाला निकालता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड निकालेंगे। टेंजेंट A किसके बराबर होता है P/B, ये 90 डिग्री है। ये अगर A है तो टेंजेंट A के हिसाब से निकालते A है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये H। तो P/B आ गया 1/√3, इसके आगे K लगा देंगे, तो P अपने पास हो गया 1K और B अपने पास √3K। तो देखिएगा बेटे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हर एक क्वेश्चन में हम करते आए हैं, H का स्क्वायर अपने पास होगा B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। H कितना है अपने पास नहीं है, निकालना है। B है 1K का स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर। H स्क्वायर अपने पास होगा K स्क्वायर प्लस इससे √3 का तो 3 हो जाएगा K स्क्वायर, या 4K स्क्वायर। H अपने पास आ गया 4K स्क्वायर, तो ये स्क्वायर था, रूट अप्लाई कर देंगे, कट गया। H अपने पास आ गया 2K। ठीक है बेटे, अब देखो ध्यान से देखना बेटे, ये बेस है अपने पास √3K, परपेंडिकुलर है अपने पास K, 1K, ठीक है, और H अपने पास आया है 2। तो सबसे पहले अगर A ये है तो साइन A क्या होता है P/H। तो P क्या है अपने पास 1K और H कितना आया 2K, K से K 1/2। दूसरा हमें निकालना है कोस A। कोस A क्या होता है B/H। ये याद कर लेना बेटे, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो अपने पास बेस कितना है √3K और H कितना है 2K, कट गया, तो ये आ गया √3/। अब साइन C निकाल लेता हूँ। अब बेटे जैसे ही साइन C आएगा तो ये C होगा, मैंने कल भी बताया पिछली वीडियो में। ये देखो साइन C है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसमें जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा √3K, और बेस क्या होगा साइन C के लिए, ये और ये एंगल वाला ये बेस हो जाएगा 1K, और H अपने पास है 2K। तो यहाँ पे साइन C क्या हो जाएगा अपने पास P/H। तो ये हो गया P कितना है √3K बटे में H कितना है 2K, ये कट गया, ये आ गया √3/2। दूसरा है अपने पास कोस C। कोस C के लिए B/H होगा, बेस अपने पास है 1K और H है अपने पास 2K, कट गया 1/2। हमने सभी निकाल लिए हैं। साइन A ये रहा, कोस A ये रहा, साइन C ये रहा, कोस C ये रहा। तो हमें निकालना था पहला पार्ट। पहला पार्ट था साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। देखो साइन A और साइन A है अपने पास 1/2, कोस C कितना है 1/2 प्लस कोस A √3/2 और साइन C √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 और √3 क्या होता है 3 और 2 दूनी 4, एलसीएम अगर 4 1 + 3 तो 4/4 कट गया, इसका मतलब 1 आ गया। ठीक है बेटे, उसके बाद जो दूसरा पार्ट अपने पास है बेटे, दूसरा पार्ट अपने पास है कोस A कोस C और साइन A और साइन C। देखो, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है बेटे, मैं यहाँ देख करके वैल्यू लिख रहा हूँ। वहाँ पे कोस A अपने पास है √3/2 मल्टीप्लाई, और ये है अपने पास 1/2। साइन A अपने पास है बेटे 1/2, आप पिछले पेज पे देख सकते हैं, और साइन C है √3/, तो ये आ गया √3/4 माइनस √3/4, कट गया, क्या आ गया 0। ठीक है बेटे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 का जो क्वेश्चन है वो आप बुक में देखिएगा, मैं एक बार बना लेता हूँ डायग्राम।
बेटे इस क्वेश्चन में कह रखा है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, साइन पी, कोस पी, टेंजेंट पी हमें निकालना है। ओनली दो चीजें दे रखी है बेटे, दो चीजें कौन कौन सी दे रखी देखिए, एक तो दे रखा है क्यू पी 5, दूसरा पी क्यू और दोनों का जोड़ 25 दे रखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी आर अपने पास हो गया 25 माइनस क्यू आर, पी आर भी आ गया, दूसरा पी क्यू अपने पास 5। हमें निकाला साइन पी, कोस पी, टेंजेंट पी। बेटे ये तभी आएंगे जब अपने पास तीनों साइडें होंगी। ये पी मैंने नीचे इसलिए लिया क्योंकि पी है, और जब पी दे रखा नीचे ले लेने के बाद ये हो जाएगा सीधा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर माइंड सेटअप हो जाता है। ठीक है, देखो अभी राइट एंगल ट्राइंगल, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, और पाइथागोरस थ्योरम ने कहा था कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ये क्या है, पी आर। पी आर का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो देखो पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू ये रही अपने पास 25 माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू कितना है 5, और क्यू आर गायब है, नहीं यही तो निकालने है। तो ये आइडेंटिटी है, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 बी क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर के बीच में इक्वल टू का निशान है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, तो ये हो गया माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस के 625 हो जाएंगे। तो अपने पास हो गया ये माइनस का 50 क्यू आर बराबर माइनस के 600, और क्यू आर अपने पास हो गया माइनस 600 बटे माइनस 50, कट गए, 5 से कटे 12, तो क्यू आर अपने पास आ गया 12। तो देखो क्यू आर 12 सेंटीमीटर है, तो पी आर क्या था 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर अपने पास हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर 12 है तो बराबर 13। तो बेटे तीनों साइडें हमारे पास आ गई। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, डायग्राम आगे बना देता हूँ मैं। ये ट्राइंगल अपने पास थी, ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, और ये 90 डिग्री था, ये दे रखी थी 5, तो अपने पास क्यू आर आया है 12, ये 12 और ये कितनी आई है 13। तो हमें निकालना है साइन पी। तो साइन पी होता है पी बटे एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 12 और ये है 13 हाइपोटेन्यूज। दूसरा निकालना है कोस पी, तो कोस पी क्या होता है बी बटे एच, और बी कितना है ये बेस है 5, और एच कितना है 13। और तीसरा निकालना है टेंजेंट पी, और ये अपने पास क्या होता है पी बटे बी बराबर परपेंडिकुलर कितना है 12, और पी बी कितना है 5। तो बेटे तीनों के तीनों हमारे पास आ गए। इसके बाद बेटे 11 का जो क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बेटे मैं आपको करवा रहा हूँ, देखिए 11 का है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेट ट्रू और फॉल्स। मैं बुक में कर दूंगा। तो द वैल्यू, ये बताओ क्या टेंजेंट पी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। बेटे इसको आप अच्छे से कर तो सकते हैं चैप्टर करने के बाद, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ ये फॉल्स है। क्यों है देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो टेंजेंट 60 होता है उसकी वैल्यू होती है √3, और √3 का मतलब होता है 1.73 समथिंग होता है। अब देखो 1.73 7 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया, इसने कहा लेस देन 1, इसका मतलब गलत है। दूसरा सीकेंट पी बराबर 12/5, ठीक है, और 12/5 है तो वैल्यू पी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सीकेंट जो ए है 12/5 का मतलब क्या है 5 × 10 500 के 20, इसका मतलब वैल्यू 1 से बड़ी है। और जो सीकेंट ए होता है वो हमेशा ही 1 से बड़ा होता है, तो ट्रू होगा ये। तीसरा कोस पी एवरेज कोसिकेंट एंगल पी, ये कहता है क्या ये कोस पी को कोसिकेंट पढ़ेंगे, गलत है। कोस का मतलब होता है कोसाइन। मैंने पहली वीडियो में बताया था इसी में ही चैप्टर की में कि कोस को हम लिखते हैं कोसाइन, और जो कोसिकेंट होता है उसको हम कोसेक लिखते हैं। तीसरा कोट पी द प्रोडक्ट ऑफ कोट पी, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कोट पी का मतलब होता है कोट तो है रेशियो और पी है थीटा एंगल, इसका मतलब ये गुणा नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद है साइन ए बराबर 4/3, और 4/3 होगा तो 3 × 3 1.3, और जो साइन ए होता है हमेशा ही 1 से छोटा होता है। तो बेटा 1 से छोटा हो गया तो इसका मतलब ये तो बड़ा है, ये तो फॉल्स हो गया।
तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बेटे आपको अच्छे से इसको कॉपी में करना है, बिल्कुल ध्यान से समझ के एक एक बात को, एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स, जय हिंद।